जय हिंद दोस्तों। हम आप लोगों के लिए गुणनखंड का तीसरा टॉपिक लेकर आ चुके हैं, जिसमें आज हम जो है आप सभी लोगों को अनेक कंसेप्टों को समझाने का प्रयास करेंगे। देखिए, आज हम जो है टोटल 6 प्रश्नों को लेकर आए हैं, जिसमें आप सभी लोगों को गुणनखंड के बारे में टोटल कंसेप्ट को समझा देंगे। इसके बाद जो अगली क्लास होगी, मतलब जो चौथी क्लास होगी, उसमें आप सभी लोगों को जो है गुणनखंड के योगफल और गुणनखंडों के व्युत्क्रमों के योगफल, गुणनखंडों के गुणनफल आदि के बारे में कंसेप्ट को बता देंगे। देखिए, यहाँ पर पहला प्रश्न दिया गया है 120। अब यहाँ देखिए हम क्या करेंगे, 120 के जितने भी मान हो सकते हैं हम सबको यहाँ पर बताने का प्रयास करेंगे। देखिए, आज का हम पहला प्रश्न लिए हैं कितना, 120। अब यहाँ पर देखिए क्या है, 120 को अगर हम कैनोनिकल रूप में लिखेंगे तो क्या लिख सकते हैं, तो यहाँ पर जो है 120 लिखा गया है, इसे हम कटा लेंगे। तो यहाँ पर कितनी बार में कटेगा, यानी 60 बार भाग जाएगी, फिर 2 से कटाएंगे तो 30 आएगा, फिर 2 से कटाएंगे तो कितना आ जाएगा, 15 आ जाएगा। अब यहाँ पर 3 से कटा लेंगे, फिर किससे कटेगा, अंत में 5 से कट जाएगा। अब यहाँ पर देखिए हम 120 को अगर कैनोनिकल रूप में लिखते हैं तो क्या हो जाएगा, इसको लिखा जा सकता है 2 की घात कितना 3 गुणे 3 की घात 1 और गुणे कितना 5 की घात 1 लिखा जा सकता है। अब देखिए क्या है, यहाँ पर जो है, यहाँ जो 6 प्रश्न दिए गए हैं, तो इन 6 प्रश्नों में आप लोगों को सभी कंसेप्टों को हम समझाने का प्रयास कर रहे हैं। यहाँ पर देखिए सबसे पहले हम जो है पहला प्रश्न पूछ लेते हैं कि बताइए 120 के अभाज्य भाजक कितने हैं। तो इसके पहले वाले वीडियो में आपको बता दिया गया है कि अभाज्य भाजक का मतलब क्या होता है। यहाँ पर 120 को कुल कितनी प्रकार की संख्याएं काट सकती हैं। तो आप देख रहे हैं कि 120 को काटने वाली जो संख्याएं वे 2 हैं, 3 है और 5 है। इसका मतलब अगर हम कह दें अभाज्य भाजक कितने हैं, यानी 120 के अभाज्य भाजक कितने हैं, तो यहाँ पर अभाज्य भाजक जो हो जाएंगे वे हो जाएंगे 3 हो जाएंगे। इसके बाद देखिए फिर पूछा जाता है अगला क्वेश्चन जो आपको पढ़ा दिया गया इसके पहले वाले वीडियो में कि अभाज्य आरूढ़ गुणनखंड कितने होंगे, अभाज्य गुणनखंड कितने हो जाएंगे। तो अभाज्य गुणनखंड के लिए देखिए क्या बताया गया था कि आप पावर को जोड़ लेंगे। जब पावर को जोड़ेंगे तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, 3 + 1 + 1 हो जाएगा, जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। यानी अभाज्य गुणनखंड कितने हो जाएंगे, 5 हो जाएंगे। इसके बाद देखिए आपको क्या बताया गया था कि कुल गुणनखंड कितने हो जाएंगे, कुल गुणनखंड कितने हो जाएंगे। तो कुल गुणनखंड के लिए क्या बताया गया था कि जो अभाज्य संख्याओं की पावर होगी उसमें क्या करना है, एक एक जोड़ करके आपस में गुणा करा लेना है। यानी यहाँ पर हो जाएगा 3 + कितना 1 और गुणे कितना हो जाएगा, 1 + 1 हो जाएगा और गुणे कितना हो जाएगा, 1 + 1 हो जाएगा। अब यहाँ पर यह 4 हो जाएगा, गुणे कितना हो जाएगा 2, गुणे कितना हो जाएगा 2, गुणा कराएंगे तो 4 दूनी 8, 8 दूना कितना हो जाएगा 16। यानी 120 के कुल गुणनखंडों की संख्या कितनी हो जाएगी, 16 हो जाएगी। इसके बाद देखिए प्रश्न पूछा जा सकता है कि 120 के सम गुणनखंडों की संख्या क्या हो जाएगी। तो देखिए सम गुणनखंड कितने हो जाएंगे, सम गुणनखंड देखिए कितने हो जाएंगे। तो आप लोग जानते हैं सम का मतलब ऐसी संख्याएं जो 2 से कट जाएं। देखिए आज का जो कंसेप्ट होगा हमारा इसी पर आधारित होगा। यहाँ पर पूछा गया है सम गुणनखंडों की संख्या क्या होगी, तो हम यहाँ पर क्या कर लेंगे, देखिए इसके कैनोनिकल रूप में 2 को निकाल लेंगे। चूंकि अगर 2 को कॉमन ले लेंगे तो उसके अंदर की शेष बची जितनी भी संख्या होंगी वे सभी क्या होंगी, जब 2 का बाद में मल्टीपल कराएंगे तो 2 से कट जाएंगी। इसलिए यहाँ पर क्या करते हैं, जब सम गुणनखंडों की संख्या पूछी जाएगी तो इसका मतलब क्या है, हम एक बार 2 को बाहर कर लेंगे। जब यहाँ पर 2 को बाहर करेंगे तो अंदर क्या बचेगा, 2 की घात 2 बचेगा, गुणे 3 की घात 1 बचेगा और गुणे कितना बचेगा, 5 की घात 1 बचेगा। अब यहाँ पर देखिए क्या करते हैं, जो बाहर लेते हैं उस मान को छोड़ देते हैं। अब यहाँ पर कुल गुणनखंडों की संख्या कितनी हो जाएगी, तो यहाँ जो शेष बचे हुए पावर है उनमें एक एक जोड़ करके आपस में क्या करा लेंगे, गुणा करा लेंगे। तो हो जाएगा 2 धन कितना हो जाएगा 1 और गुणे यहाँ पर पावर कितना है 1, तो 1 धन 1। इसके बाद यहाँ पर पावर 1 है तो यहाँ क्या हो जाएगा, 1 धन 1 हो जाएगा। अब गुणा कराएंगे तो यहाँ पर देखिए 3 होगा, यहाँ गुणे कितना हो जाएगा 2 और यहाँ पर हो जाएगा गुणे 2। गुणा करा लेंगे तो 3 दूना 6 और 6 दूना कितना हो जाएगा 12 हो जाएगा। तो 120 के सम गुणनखंडों की संख्या कितनी हो जाएगी, 12 हो जाएगी। इसी तरह से अगर पूछ लिया जाए विषम गुणनखंडों की संख्या क्या हो जाएगी, विषम गुणनखंड कितने हो जाएंगे। अब यहाँ पर देखिए अगर विषम गुणनखंड बताना है तब क्या कर लेंगे, जब विषम गुणनखंड बताना होगा तो क्या बताया गया था कि जो 2 की पावर यानी जो सम वाला मान है उसे छोड़ देते हैं। तो यहाँ पर जो 2 की घात है 3 है, इसे हम छोड़ देंगे और शेष सभी का क्या कर लेंगे, इसी तरह से गुणनखंड करा लेंगे। मतलब यहाँ पर क्या बचेगा, 3 की घात 1 बचेगा और गुणे 5 की घात कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। अब यहाँ पर इसका गुणनखंड निकालेंगे तो 1 जो पावर है उसमें 1 जोड़ेंगे और इसी तरह जो 5 की पावर 1 है उसमें 1 जोड़ करके आपस में क्या करा लेंगे, गुणा करा लेंगे। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, तो यह हो जाएगा
2 गुणे कितना हो जाएगा 2 बराबर कितना आ जाएगा 4, यानी विषम गुणनखंडों की संख्या कितनी हो जाएगी 4। देखिए यहाँ पर जितने भी प्रश्न पढ़ाए गए हैं यह जो है प्रश्न आप सभी लोगों को इसके पहले के वीडियो में पढ़ा दिए गए हैं। यहाँ पर देखिए हमें नया कंसेप्ट क्या सिखाना है। अगर कह दिया जाए कि 120 के ऐसे कितने गुणनखंड हैं जो 15 से विभाज्य हैं, तो ऐसी स्थिति में देखिए क्या करना है। अगला कंसेप्ट ध्यान से समझने का प्रयास करेंगे। देखिए यहाँ पर हम कह देते हैं 120 के ऐसे कितने गुणनखंड हैं जो 15 से विभाज्य हैं, तो आपको क्या करना है, जो इनके गुणनखंड हैं उनमें से हम 15 बनाने का प्रयास करेंगे। मतलब जो लिखा गया है 2 की घात 3 और गुणे 3 की घात 1 लिखा गया है, गुणे 5 की घात 1 लिखा गया है, इसमें से हम क्या करेंगे 15 बनाने का प्रयास करेंगे। अब 15 का मतलब क्या है, तो हम 15 बनाने का प्रयास करने का मतलब क्या है, 3 गुणे कितना ले लेंगे 5 ले लेंगे। जब 3 गुणे 5 को बाहर ले लेंगे तो यहाँ पर ब्रैकेट में गुणे कितना बचेगा 2 की घात 3 बचेगा। अब ऐसी स्थिति में पूछ ले कि बताइए 120 के ऐसे कुल कितने गुणनखंड हैं जो 15 से विभाज्य हैं। तो 15 से विभाज्य का मतलब देखिए यहाँ 5 यहीं 15 हो जाएगा। जब 15 से विभाज्य कहेगा तो इस पर हम ध्यान नहीं देते हैं, यानी छोड़ देते हैं। और यहाँ पर गुणनखंडों की संख्या निकालने के लिए क्या बताया गया था, जो पावर होगी उसमें 1 जोड़ करके क्या करा लेंगे गुणा। लेकिन यहाँ पर अन्य कोई संख्या नहीं, इसलिए यहाँ पर 3 में हम 1 जोड़ देंगे और कितना हो जाएगा 4। इसलिए हम कह सकते हैं कि 120 के ऐसे कितने गुणनखंड हैं जो 15 से विभाज्य हैं, तो इसका आंसर कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा। इसी तरह से देखिए अगला प्रश्न हम समझाने का प्रयास करते हैं। उम्मीद है आप सभी लोग इसको नोट कर लिए होंगे। देखिए अगला प्रश्न क्या हो सकता है, अगला प्रश्न में कहा जा सकता है कि 120 के ऐसे कितने गुणनखंड हैं जो 5 से विभाज्य हैं, यानी 5 से कट जाएं। तो आप लोगों को क्या करना है, यहाँ से 5 कॉमन ले लेना है। जब 5 कॉमन ले लेंगे तो ब्रैकेट के अंदर क्या बचेगा, तो यहाँ बचेगा 2 की घात 3 और गुणे 3 घात कितना बचेगा 1 बचेगा। अब 5 से कटने का मतलब क्या है, देखिए 5 को छोड़ देते हैं। जैसे यहाँ पर सम गुणनखंड कहा जाता है तो इसका मतलब होता है 2 से कटने वाला, अर्थात 2 को बाहर लेकर के छोड़ देते हैं। इसी तरह से जब 5 से कटने का कहा जाएगा तो 5 को बाहर निकाल के छोड़ देते हैं। अब यहाँ पर क्या करेंगे, गुणनखंडों की संख्या निकालेंगे तो 2 की घात कितना है 3, तो यहाँ पर 3 और धन कितना जोड़ेंगे 1, और इसके बाद कितना है 1, तो 1 में 1 जोड़ेंगे और आपस में क्या करा लेंगे गुणा करा लेंगे। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा और गुणे कितना हो जाएगा 2, यानी यहाँ पर 5 से कटने वाले गुणनखंडों की संख्या कितनी हो जाएगी 8 हो जाएगी। उम्मीद है आप सभी लोग पहले वाले प्रश्न को समझ गए होंगे। इसके बाद देखिए अगला प्रश्न दिया गया है। अगला प्रश्न क्या है, 360 के सभी रूढ़ गुणनखंडों की संख्या ज्ञात कीजिए, फिर 10 से कटने वाले गुणनखंडों की संख्या ज्ञात कीजिए। ऐसे करके हम यहाँ पर भी 5-6 प्रश्नों को बताने वाले हैं। देखिए प्रश्नों की संख्या तो यहाँ पर 6 ही ली गई है, लेकिन प्रश्नों को बताते बताते लगभग 20 से 25 प्रश्न आप लोगों को बता दिए जाएंगे। देखिए जो दूसरा प्रश्न दिया गया है, दूसरा प्रश्न दिया गया है 360। 360 को कैनोनिकल रूप में लिखेंगे तो क्या लिख सकते हैं, 2 की घात 3 गुणे कितना लिखा गया है 3 की घात 2 और गुणे कितना लिखा गया है 5 की घात 1 लिखा गया है। अब यहाँ से देखिए पहला प्रश्न पूछ सकता है कि बताइए इसका अभाज्य भाजक कितना है। तो अभाज्य भाजक का मतलब कितने प्रकार की संख्याएं काट रही हैं, तो 1 2 3 प्रकार की संख्याएं काट रही हैं। इसका मतलब 360 के अभाज्य भाजकों की संख्या कितनी होगी 3 हो जाएगी। इसके बाद देखिए पूछ सकता है कि कुल रूढ़ या अभाज्य गुणनखंड कितने हैं। तो रूढ़ या अभाज्य गुणनखंड का मतलब क्या है कि यहाँ पर पावर को सीधे जोड़ लेते हैं, यानी 3 2 5 और कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा। इसके बाद देखिए पूछ सकता है कि बताइए 360 के कुल गुणनखंडों की संख्या कितनी हो जाएगी। तो कुल गुणनखंड का मतलब क्या होता है, पावर में 1 जोड़ लेते हैं, मतलब 3 और 1 कितना हो जाएगा 4, और यहाँ पर 2 में 1 जोड़ेंगे कितना आएगा 3, और 1 में 1 जोड़ेंगे कितना आएगा 2, तो यहाँ पर 4 3 12 दूना कितना हो जाएगा 24। उम्मीद है आप सभी लोग जो है कुल गुणनखंडों की संख्या तक आराम से ओरल बता ले जाएंगे। इसके बाद देखिए जब कहेगा सम गुणनखंड कितने हो जाएंगे, तो सम का मतलब क्या है, इसमें से आप 1 निकाल लेंगे। जब इसमें से 1 करेंगे तो 2 की पावर कितना बचेगा 2, और 2 में 1 जोड़ेंगे अंदर करके तो कितना बचेगा 3 हो जाएगा। तो 3 गुणे कितना, यहाँ पर 2 1 जोड़ेंगे तो कितना आएगा 3, और वहाँ पर गुणे कितना हो जाएगा 2। तो सम गुणनखंडों की संख्या 3 त्रिका 9 दूना कितना हो जाएगा 18 हो जाएगा। इसके बाद अगर देखिए कहते हैं विषम गुणनखंडों की संख्या क्या होगी, तो विषम का मतलब क्या है, आप 2 की पावर 3 को छोड़ देंगे। जब 2 की पावर 3 को छोड़ देंगे तो यहाँ पर पावर में 1 जोड़ करके गुणा करा लेंगे, यानी ओरल बता सकते हैं कि 3 होगा यहाँ पर, और यहाँ पर कितना हो जाएगा 1 में 1 जोड़ेंगे तो 2 हो जाएगा, यानी 3 दूना कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा। यहाँ तक के देखिए प्रश्नों को इसके पहले पढ़ा दिया गया है। अब हम इससे आगे बढ़ने का प्रयास करते हैं। देखिए अगर कह दिया जाए 360 के ऐसे कितने गुणनखंड हैं जो 10 से कट जाते हैं, अथवा 360 के ऐसे कितने गुणनखंड हैं जिनके अंत में 1 शून्य अवश्य आएगा। तो देखिए ऐसे प्रश्नों में क्या करना है, जैसे अभी हम 5 से कटाने के लिए या 2 से कटाने वाला गुणनखंड निकालते थे, वैसे हम क्या करेंगे 10 को कॉमन ले लेंगे। तो हमें क्या करना है, इनके गुणनखंडों में से हम 10 को बाहर कर लेंगे। तो 10 बाहर करने का मतलब हमें कितना बनाना पड़ेगा 2 गुणे 5। अब जब 2 गुणे 5 को बाहर कर लेंगे तो अंदर कितना बचेगा, तो 2 की पावर 3 है, उसमें से 1 ले लिए हैं, तो यहाँ पर 2 की पावर
कितना बचेगा 2 और गुणे कितना हो जाएगा 3 की घात 2 और गुणे कितना बचेगा 5 की घात कुछ नहीं बचेगा, यानी यहाँ पर क्या बचेगा 2 की घात 2 गुणे 3 की घात कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। अब यहाँ पर देखिए 2 बच्चे कितना हो जाएगा 10, यानी यहाँ पर 10 बनेगा। अब 10 का गुणा करेंगे तो इसके अंदर आने वाले सभी गुणनखंड क्या होंगे 10 से विभाज्य होंगे अथवा उनके दाईं तरफ एक शून्य अवश्य आएगा। अब यहाँ पर कहेगा कि 360 के ऐसे कितने गुणनखंड हैं जो 10 से विभाज्य हैं, तो आप लोग क्या करेंगे यहीं से गुणनखंडों की संख्या निकाल लेंगे। अब गुणनखंडों की संख्या निकालने के लिए क्या बताया गया था, जो पावर आएगी उसमें एक जोड़ करके आपस में गुणा करा लेंगे। इसलिए यहाँ पर हो जाएगा 2 प्लस कितना 1 और गुणे कितना हो जाएगा 2 प्लस 1 हो जाएगा और गुणा करा लेंगे तो 3 और 3 का आपस में गुणा कराएंगे तो कितना हो जाएगा 9 हो जाएगा। उम्मीद है यह प्रश्न भी आप लोगों को समझ में आ गया होगा। जैसे मान लीजिए इसी प्रश्न को हम और बढ़ा चढ़ा के वर्णन करना चाहें, यानी कह दें कि बताइए 360 के ऐसे कितने गुणनखंड हैं जो 12 से कटते हों। तो देखिए 12 से कटने का मतलब क्या है, आप क्या बनाने का प्रयास करेंगे बाहर 12, तो 12 कब बनेगा 2 दूनी 4 तिहाई कितना 12, यानी हमें कितना लेना पड़ेगा 2 की घात 2 और गुणे कितना लेना पड़ेगा 3 की घात 1। यहाँ पर 12 बन चुका है, यानी हमारा प्रश्न क्या है 360 के ऐसे कितने गुणनखंड हैं जो 12 से कटते हैं। तो हम क्या करेंगे बाहर 12 कॉमन ले लेंगे। जब बाहर 12 कॉमन ले लेंगे तो अंदर बचेगा 2 की घात 1 और गुणे 3 की घात 1 और गुणे 5 की घात कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा। अब क्या बताया गया है, इसको हम छोड़ देंगे। क्यों छोड़ेंगे, चूंकि इसके अंदर के जितने भी गुणनखंड आएंगे अगर हम इनका आपस में गुणा करा देंगे तो फिर 12 से कट जाएंगे, इसलिए इसको छोड़ देते हैं। अब यहाँ पर देखिए क्या हो जाएगा, गुणनखंडों की संख्या निकालने के लिए जो शेष मान होंगे उसमें क्या करना है पावर में एक जोड़ करके गुणा कर लेना है। मतलब यहाँ 1 है तो 1 में 1 जोड़ेंगे कितना आएगा 2 गुणे, यहाँ पर 1 है तो 1 में 1 जोड़ेंगे कितना आएगा 2 और यहाँ पर 1 है तो 1 में 1 जोड़ेंगे कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा। तो 2 दूना 4 दूना कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा। उम्मीद है आप सभी लोग ऐसे प्रश्नों को अब ओरल कर ले जाएंगे। इसके बाद देखिए हम तीसरे प्रश्न को हल करने का प्रयास करते हैं। तीसरा प्रश्न देखिए क्या दिया गया है। तीसरा प्रश्न देखिए कोई संख्या ना दे करके यहाँ पर क्या दिया गया है कैनोनिकल रूप दिया गया है। अब तीसरे प्रश्न में देखिए क्या दिया गया है, तीसरा प्रश्न दिया गया है 2 की घात 3 गुणे 3 की घात 2 दिया गया है गुणे 5 की घात कितना दिया गया है 1 दिया गया है। अब ऐसी स्थिति में कहते हैं बताइए अभाज्य गुणनखंड कितने होंगे, तो आप कहेंगे 3 2 5 1 कितना 6। अभाज्य भाज्य कितने होंगे तो 1 2 कितना हो जाएंगे 3 हो जाएंगे। अगर कहते कुल गुणनखंड कितने होंगे तो आप कहेंगे यहाँ 3 1 4 हो जाएगा, यहाँ 3 हो जाएगा और यहाँ कितना हो जाएगा 2। तो हम कह सकते हैं 4 3 12 दूना कितना 24। अगर कहते सम गुणनखंड कितने होंगे तो यहाँ से 1 कम कर लेंगे। जब 1 कम करेंगे तो कितना आएगा 2, 2 का मतलब 1 जोड़ेंगे तो कितना आएगा 3 और यहाँ पर कितना आएगा 3। तो 3 त्रिका 9 और 9 दूना कितना हो जाएगा 18 हो जाएगा। इसके बाद देखिए पूछ सकता है कि विषम गुणनखंड कितने हैं, तो विषम के लिए क्या करते हैं यहाँ पर 2 को छोड़ देंगे। जब 2 को छोड़ेंगे तो यहाँ पर क्या बचेगा 3 की घात 2 और 5 की घात 1 बचेगा। तो यहाँ पर क्या करना होगा आपको 2 में 1 जोड़ेंगे और 1 में जोड़ेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा 3 और यहाँ हो जाएगा 2। तो 3 दूना कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा। अब देखिए यहाँ जो प्रश्न है यहाँ पर हमें ये बताना है कि 2 की घात 3 3 की घात 2 5 की घात 1 में ऐसे कितने गुणनखंड हैं जो यानी 5 तिहाई 15 से कट जाएं, 15 से कट जाएं। तो देखिए हमें क्या करना होगा 3 गुणे 5 कॉमन ले लेना है। जब 3 गुणे 5 कॉमन लेंगे तो क्या बचेगा 2 की घात 3 बचेगा गुणे 3 घात 1 बचेगा और 5 कॉमन हो चुका है। अब यहाँ पर देखिए जब 15 बन चुका है इसको छोड़ देंगे और यहाँ पर पूछेगा बताइए 15 से कटने वाले गुणनखंडों की संख्या क्या होगी। तो अब यहाँ पर गुणनखंडों का नियम लगाएंगे यानी पावर में 1 जोड़ लेंगे। तो 3 में 1 जोड़ेंगे कितना आएगा 4 आएगा गुणे कितना हो जाएगा 1 में 1 जोड़ेंगे तो कितना आएगा 2 और 4 दूना कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा। उम्मीद है आप यह प्रश्न को भी आराम से समझ लिए होंगे। इसके बाद देखिए अगला प्रश्न क्या है। अगला प्रश्न देखिए चौथा प्रश्न क्या दिया गया है। चौथा प्रश्न दिया गया है 2 की घात 3 गुणे 5 की घात 2 गुणे 7 की घात 1 गुणे कितना दिया गया है 3 की घात 2 दिया गया है। यहाँ पर देखिए अगर हम कहते हैं कि बताइए ऐसे कितने गुणनखंड हैं जो 21 से कट जाएं, तो इसका मतलब क्या है आप यहाँ पर 21 बनाने का प्रयास करेंगे। 21 कैसे बनेगा, यानी एक बार 7 ले लीजिए, एक बार कितना ले लीजिए 3। जब 7 और 3 को बाहर ले लेंगे तो क्या बचेगा 2 की घात 3 बचेगा और गुणे 5 घात 2 बचेगा गुणे कितना बचेगा 3 की घात 2 बचेगा। देखिए 3 घात 2 था, 1 कॉमन ले चुके थे, कितना बचेगा 1 बचेगा। अब क्या करना है इसको हमें छोड़ देना, क्यों चूंकि 21 बन चुका है 21 का अंदर गुणा कराएंगे तो सभी आने वाले गुणनखंड 21 से कट जाएंगे, इसलिए इसको क्या करते हैं छोड़ देते हैं। अब यहाँ पर हमें क्या करना गुणनखंड निकाल लेना है, यानी 21 से कटने वाले गुणनखंड क्या हो जाएंगे। तो यहाँ पर आप क्या करेंगे 3 में 1 जोड़ेंगे कितना आएगा 4 आ जाएगा, 2 में 1 जोड़ेंगे तो कितना आएगा 3 आएगा और यहाँ पर जो 1 है यहाँ 1 में 1 जोड़ेंगे कितना आएगा 2, यानी 4 3 12 दूना कितना हो जाएगा 24 हो जाएगा। उम्मीद है आप सभी लोग ऐसे प्रश्नों को आराम से ओरल कर ले जाएंगे। इसके बाद देखिए अगला प्रश्न जो दिया गया है पांचवा प्रश्न क्या दिया गया है। पांचवा प्रश्न दिया गया है
देखिए नोट कर देते हैं एक बार। दिया गया 2 की घात 8 गुणे 3 की घात 6 गुणे 5 की घात 4 गुणे कितना दिया गया 10 की घात 5 दिया गया है। और पूछा गया है कि बताइए कि कितने गुणनखंड हैं जो 120 से पूर्णतः विभाज्य हैं। अब देखिए सेम प्रश्न इसी तरह का है, बस यहाँ पर डाटा क्या है थोड़ा सा बड़ा दे दिया गया है। यहाँ पर क्या बनाना है आपको, अब आपको बनाना पड़ेगा 120। तो 120 कब बनेगा, जब आप 4 ले लें और 4 3 कितना ले लें 12, और 12 का 10 में गुणा करा दें, मतलब 2 को कितनी बार लेना पड़ेगा 3 बार। जब 2 को 3 बार ले लेंगे तो कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा। अब इसके बाद देखिए यहाँ पर कितना ले लेते हैं 3, तो 8 3 24 हो जाएगा। और 24 में अगर आप 5 से गुणा कर दें तो 24 में 5 से गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा 24 गुणे कितना 5, तो 5 और 20 के शून्य हो जाएगा, हासिल 2 5 दूनी 10, तो कितना हो जाएगा 12। मतलब यहाँ पर 120 क्या है बन चुका है। जब 120 आप ले चुके हैं तो यहाँ पर देखिए क्या करना है, अब 2 की घात कितना बचेगा, तो यहाँ पर बचेगा 2 की घात कितना 3 कामन ले चुके हैं तो 5 बचेगा, गुणे 3 घात कितना है तो 6 था, 6 में से 1 ले चुके हैं तो कितना बचेगा 5 बचेगा। अब देखिए 5 घात कितना था 4, तो 4 में से आप 1 ले चुके हैं तो कितना बचेगा, तो 5 घात कितना बचेगा 3 बचेगा। अब यहाँ देखिए जो 10 है 10 को लिखा जा सकता है कितना 2 की घात कितना 5 और गुणे 5 घात कितना 5 लिख सकते हैं। अब देखिए यहाँ पर इसको क्या करेंगे छोड़ देंगे, जब छोड़ देंगे तो यहाँ पर देखिए क्या होता है, जब बेस समान है तो घातें जुड़ जाएंगे, तो यहाँ पर जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा 2 की घात 5 5 कितना 10, तो 2 की घात 10 हो जाएगा, गुणे 3 घात कितना है 5 हो जाएगा, गुणे 5 घात 5 और 3 कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा, तो 5 घात हो जाएगा 8। अब यहाँ देखिए गुणनखंडों की संख्या निकालने के लिए क्या बताया गया था कि यहाँ पर पावर में 1 जोड़ करके आपस में गुणा करा लेते हैं, इसलिए गुणनखंड की संख्या क्या पूछा गया है, गुणनखंड की संख्या पूछा गया किससे कटने वाले, यानी 8 3 24 और 24 बच्चे 120 से कटने वाले गुणनखंडों की संख्या पूछी गई है। तो हम क्या कर लेंगे यहाँ पर, अब यहाँ 10 में 1 जोड़ लेंगे तो 10 प्लस कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा, गुणे 5 धन कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा, गुणे 8 धन कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा। अब इसका गुणा करा लेना है, देखिए जब गुणा कराएंगे तो यहाँ पर 11 हो जाएगा, यहाँ पर कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा, यहाँ पर 8 कितना हो जाएगा 9 हो जाएगा। अब यहाँ पर देखिए गुणा कराएंगे तो 6 कम कितना हो जाएगा 6 और 6 9 में कितना हो जाएगा 54। मतलब हम कह सकते हैं इकाई का अंक 4 आएगा, तो इकाई का अंक किस में 4 दिखाई दे रहा है, तो ऑप्शन सी में दिखाई दे रहा है, यानी गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा 594 हो जाएगा। तो उम्मीद है आप सभी लोगों को यह प्रश्न भी समझ में आ गया होगा। इसके बाद देखिए आज का अंतिम प्रश्न दिया गया है कि यदि P व Q अभाज्य संख्याएं हैं तो बताइए P गुणे Q, यहाँ पर क्या लिखा गया P गुणे Q के कितने गुणनखंड होंगे। देखिए इसके पहले वाले वीडियो में हम एक प्रश्न दिए थे कि वहाँ पर पूछा गया था P और P गुणे Q के कितने अभाज्य गुणनखंड होंगे। तो अभाज्य का मतलब देखिए क्या है, पावर में 1 जोड़ करके गुणा नहीं करते हैं, लेकिन जब कह देगा कितने गुणनखंड है इसका मतलब कुल कितने गुणनखंड है, ऐसा मान करके प्रश्न को लगाएंगे। तो यहाँ पर देखिए हम लिख सकते हैं जब P गुणे Q लिखा गया है और P और Q अभाज्य संख्याएं हैं तो हम कह सकते हैं यहाँ P की पावर 1 ले सकते हैं और Q की पावर भी कितना ले सकते हैं 1 ले सकते हैं। तो हम इसको लिखेंगे क्या P की पावर 1 गुणे कितना Q की पावर 1 ले सकते हैं। अब यहाँ पूछा गया गुणनखंड की संख्या क्या होगी, तो आप क्या करेंगे 1 में 1 जोड़ेंगे और गुणे कितना करेंगे 1 में 1 जोड़ेंगे। अब गुणा करा लेंगे तो कितना हो जाएगा 2 और गुणे कितना 2 बराबर कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा। उम्मीद है आप सभी लोग अब ऐसे प्रश्नों में जिसमें कहा जाए कि ये संख्या यानी कौन ऐसे कितने गुणनखंड जो इन दी गई संख्याओं से कट जाएं तो आप लोग आराम से कर ले जाएंगे। जल्द ही हम इसके बाद अगला वीडियो लेकर आएंगे जिसमें आप लोगों को गुणनखंडों के बारे में, गुणनखंडों के व्युत्क्रमों के योगफल के बारे में, गुणनखंडों के गुणनफल के बारे में और गुणनखंडों के औसत के बारे में सभी कंसेप्टों को आराम से बता देंगे। जय हिंद,